देखो, लाइफ प्रोसेस का थर्ड नंबर प्रोसेस चल रहा है अभी। ठीक है, रेस्पिरेशन डाइजेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी आगे जाके समझ में आया क्यों कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जानेंगे। देखो इधर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एनिमल दोनों का पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन में भी देखे, डाइजेशन में भी, तो डाइजेशन में तो प्लांट्स तक का जरूरत नहीं था, मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ह्यूमन बींग का भी देखना होगा, और जो एनिमल्स का हो गया और प्लांट्स का भी। ठीक है, कि प्लांट भी कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक मेन मीनिंग क्या आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन का? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या चल रहा होगा? ट्रांसपोर्ट करना है ना, कैरी करना या मूव करना किसी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में। अगर बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो वन बॉडी पार्ट्स टू अदर बॉडी पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर होगा, है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट्स टू, यहाँ पर देखो ये तो सिंपल से मीनिंग है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी चीज को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह। जिस तरह से हम लोग देख रहे थे लंग का जो अल्वियोलाई था, है ना, वहां से ऑक्सीजन लेता है ब्लड, फिर तुम्हारा झिल्ली के पास से फूड लेता है कौन? ब्लड। और ये ब्लड जो करता है वो क्या करता है, अब ये ब्लड इस फूड और ऑक्सीजन को उठा कर लेके चल जाता है डिफरेंट सेल्स के पास। अब सेल सोचो बॉडी में कहाँ का, हर जगह तो सेल है, और हर जगह ये चीज लेके जा रहा है, और सेल के पास से जो CO2 निकल रहा था उसको भी ये लाकर दे रहा है। साथ में हमारे बॉडी में कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर भी मौजूद होते हैं, जो वाटर तुम्हारे ब्लड में ही घुल जाता है, बट वाटर भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें हो गया क्या कि ट्रांसपोर्टेशन में तो ये तो समझ गए एक जगह से दूसरे सब्सटेंस का जाना, देखो हर जगह पे, और ये हमारे बॉडी में जाना होता है। बाहर ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग अलग होता है, एक जगह से दूसरे ट्रेवल करना होता है, बट बॉडी में हमारा अलग होगा। बॉडी में अलग होने का मतलब क्या होगा, बॉडी में से क्या मतलब है ट्रांसपोर्टेशन का, तो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करेगा कुछ न कुछ सब्सटेंसेस का। यही सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, तो सब्सटेंसेस कौन सा होता है, कौन कौन सा चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए। तो सब्सटेंसेस लाइक क्या क्या हमारे बॉडी में, तो दो दो चीज तो सामने दिख रहा है, दो तीन चीज, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड। ठीक है, ये चीज तो सामने दिख रहा है। सब्सटेंस कौन कौन सा ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड। फिर तुम समझो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल भी तो होता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे मटेरियल है जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए इसमें देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होने का कौन सा सब्सटेंस वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये सब तो इतने सारे चीजें जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेड होगा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट होने के लिए तो है कौन, करवाता कौन है ट्रांसपोर्टेशन, तो ब्लड एंड वाटर बोलेंगे एक बार, ब्लड एंड वाटर। तो ब्लड एंड वाटर दो थिंग्स है जो हमारे बॉडी में मौजूद है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब वाटर को स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाता है, बस वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड के साथ मिक्स होकर। तो मेनली हमको जिसको पढ़ना होगा वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। मेनली मतलब पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसके ऊपर है, ब्लड से। पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लड कैरी कर रहा है। अब ब्लड को भी कोई डायरेक्ट कर रहा होगा वो देखेंगे। तो जिस तरह से हम लोग देखें ट्रांसपोर्टेशन रिस्पिरेशन में रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स, डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट्स, तो सही ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट्स जो जो इसके अंदर इंक्लूड है, और सबका उसको डिटेल देखना होगा। साथ में ये सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, तो ये किसके द्वारा है, तो ब्लड में ही, ब्लड के द्वारा ही। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा, फूड किसके द्वारा, वेस्ट में किसके द्वारा, या फिर वेस्ट है कुछ वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड से ही होगा। तो ब्लड के भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको अलग अलग छाटे में। ट्रांसपोर्टरी सिस्टम किस किस से बना हुआ है, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम ये किस किस पार्ट से मिलकर बना हुआ है, तो ब्लड तो क्लियर, ठीक है।
अब ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है तो डायरेक्ट तो फ्लो करता नहीं, उसके लिए एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स बना हुआ है, उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, है ना, नस। तो ब्लड को बहने के लिए भी चाहिए हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स। और फिर एक जो इन सबको डायरेक्ट करेगा वो क्या रहेगा हमारा मेन हार्ट, ठीक है। और हार्ट ही हमारा सर्कुलेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल निभाता है। देखो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम हो गया ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड तो देख लिया सारी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, और जिस नेटवर्क ऑफ पाइप्स में हो रहा होगा वो ब्लड वेसल्स हो गया। और हार्ट कहीं न कहीं वो पंपिंग ऑर्गन है या फिर डायरेक्शन देने वाला ऑर्गन होगा। मेन पंपिंग ऑर्गन जो इसको ब्लड किधर फ्लो करेगा किधर नहीं वो डायरेक्ट करता है कौन, हार्ट। तो वहां तक जब हार्ट तक पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। ऐसे हमको पहले ब्लड और ब्लड वेसल्स पहले जानना होगा। तो सबसे पहले ब्लड देखते हैं, ठीक है। ब्लड के बारे में क्या पढ़े हो अभी तक? ब्लड इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। पहले ब्लड सेल नहीं है, 9 क्लास में पढ़ के आया हो। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और थोड़ा सा रहे इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पूरा क्लियर हो जाएगा। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो 9 क्लास में पढ़े थे। तो ब्लड कहीं ना कहीं, अब जो भी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़े थे ना, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है किसी न किसी मैट्रिक्स के अंदर। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू वो सारे किसके अंदर होते हैं, कोई ना कोई मैट्रिक्स। तो ब्लड का मैट्रिक्स कौन सा है? ब्लड का मैट्रिक्स क्या होता है? प्लाज्मा। ये इसका क्या है? मैट्रिक्स है। प्लाज्मा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब हो गया ब्लड उसके अंदर इम्बेडेड है, ब्लड इसके अंदर है। अब ब्लड बिना प्लाज्मा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड खुद प्लाज्मा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्लड क्या चीज से मिलके बना हुआ। तो पहला चीज कौन है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ब्लड है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा नहीं, ब्लड प्लाज्मा जो है ना, और इसका ब्लड का जो कंपोनेंट और कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और कौन? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं। ये चारों एक साथ मिलके ब्लड बना रहा है। मतलब ये वाला सेल आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 सेल है ना, प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। तो पूरा इस पोर्शन में क्या बोलेंगे? ब्लड। देखो आरबीसी 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल, 3 सेल मिलकर, और चौथा कौन? प्लाज्मा। तीनों सेल जब किसी प्लाज्मा के अंदर है, मतलब इस प्लाज्मा के अंदर है, तो मिलकर क्या बना रहा है? ब्लड, ठीक है। वो अकेला प्लाज्मा भी कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? इट इज अ मैट्रिक्स in which blood is embedded। मतलब ये वही मैट्रिक्स है जिसके अंदर ब्लड रहता है, ब्लड का सेल्स रहते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। मैट्रिक्स जस्ट लाइक, देखो एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट बॉल है। व्हाइट ट्रांसपेरेंट बॉल देखे होगे, एक बचा वाला होता है ना, पटकते तो लाइट जलता है, वो पूरा व्हाइट होता है। अब उसके अंदर किसी तरीके से हम लोग रेड कलर डाल दिए, तो वो जो एक बनेगा ना, वो बोला वो टिश्यू बनेगा, और वो लाल दिखेगा तो वो ब्लड हो गया, तो उतना बड़ा वो ब्लड है। और ब्लड एक तरह से लिक्विड है ना, ऐसे लिक्विड है ये, ठीक है। और ये लिक्विड का ही ये बाउंड्री समझ लो, एक तरीके से ऐसे ऐसे प्लाज्मा होंगे। और ये पूरा हमको एक बार क्या दिख रहा है, ये लिक्विड होते हैं ना। इसी तरीके से जैसे क्या एक ट्रांसपेरेंट बॉल में अगर हम रेड कलर डाल रहे हैं, तो ये पूरा क्या बन गया, एक तरीका ब्लड का एक टिश्यू जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब यही चीज को लिक्विड फॉर्म में सोच लो, तो वही चीज लिक्विड क्या होगा हमारा? ब्लड बन जाएगा। मतलब ब्लड का सारे सेल्स प्लाज्मा के अंदर मिलके ब्लड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के देख लिए क्या होता है। प्लाज्मा का और जानेंगे यहाँ पे। प्लाज्मा का जो काम होता है ना, देखो, तो जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्या अदर मटेरियल कुछ भी, वो सारे प्लाज्मा के साथ मिल जाते हैं। ब्लड का जो स्ट्रीम है पूरा, जो ब्लड स्ट्रीम बह रहा है, वो प्लाज्मा के साथ ही क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। कौन कौन?
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फूड हो गया, अदर मटेरियल, सारे चीज किसके साथ मिल जाते हैं? प्लाज्मा के साथ। और प्लाज्मा के साथ मिलकर वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं। जैसे ही विल्ली अपना फूड को डाला होगा ब्लड स्ट्रीम में, तो प्लाज्मा के द्वारा कैरियर हो गया होगा, मतलब प्लाज्मा जो ऊपर ऊपर है उसके द्वारा कैरियर होकर एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। बट ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी होता है? तो यहाँ पर आरबीसी को अलग निकाल देते हैं, ठीक है। आरबीसी के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, उसका नाम हेमोग्लोबिन। आरबीसी खुद बना हुआ कैसे? हेमोग्लोबिन। और उस हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? वो तो एक काम ठीक है, वो तो चलेगा ब्लड को रखना। आरबीसी खुद बना है रेड पिगमेंट से, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, और उसका काम होता है हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन, हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन। मतलब आरबीसी का काम, हेमोग्लोबिन का काम जो होता है, हेमोग्लोबिन लिख देते हैं। देखो हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन। तो इसमें जो जितने मटेरियल्स हम लिखे हैं उसमें से ऑक्सीजन सीधा किसके द्वारा? हेमोग्लोबिन के द्वारा, आरबीसी के द्वारा कैरी हो जाता है। बाकी सब CO2 फूड ये सब ब्लड में ही होता है, तो किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। यहाँ पे लिखे ना, प्लाज्मा के साथ, ठीक है। WBC जानते हो? WBC व्हाइट ब्लड सेल, इसके अंदर भी सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, पढ़ेंगे अभी, अगर लिम्फेटिक सिस्टम मिल जाएगा वो सब। काम क्या होता है? इसको बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। इसको अपना कंप्लीट कर लेना, सोल्जर ऑफ द बॉडी, हेल्प टू फाइट विद द डिजीज। ये डिजीज के साथ लड़ने में मदद करता है। क्या हमें देखो अभी हम 10th क्लास में, हम सीधा जाएंगे हार्ट प्लस, वो सिस्टम पूरा पढ़ना सर्कुलेटरी, अब इतना हम नहीं डिटेल करना, बस यहाँ पर कर दे रहे हैं, एक बार के लिए रिवाइज होगा। तो WBC क्या होता है? WBC सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी में डिजीज से लड़ने का करता है, हेल्प टू फाइट विद द डिजीज, है ना। और हेल्प टू इम्प्रूव और मेक ए स्ट्रॉन्ग आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ही मदद, मतलब सही रखने में मदद करता है कौन? WBC। और लास्ट हमारे पास कौन है? प्लेटलेट्स, इसको भी जानते होंगे, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अभी तक जितने पार्ट्स मिलता था ना रिस्पिरेशन, सब में खाली सबका डिफाइन होकर खत्म हो जाता था, बट इसमें 3 ही पार्ट्स है, ब्लड वेसल्स और हार्ट, और ये सबका डिटेल्ड है ना। ब्लड क्या हुआ? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का 4 कंपोनेंट, प्लाज्मा, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ब्लड होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन करवाता है ये भी मटेरियल्स का। मेन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ हो रहा है? हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और एक और जो फंक्शन तुम लोग बताया कि लाल रक्त तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट मेन फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। फिर WBC सोल्जर ऑफ द बॉडी, और प्लेटलेट्स क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करता है, ब्लड को थक्का जमाने में, ठीक है। तो आज रहने देते हैं ब्लड तक, ब्लड वेसल्स अगले दिन ले लेंगे, और फिर हार्ट्स उतारो।